श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 24 फरवरी को शनिवार की माघ पूर्णिमा का बहुत ही विशेष दिन है और ये वीडियो धन संपदा के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान है लोग कि भैया हमारे घर में कर्ज की समस्या बहुत ज़्यादा है, पैसे घर में टिकते ही नहीं है, कमाई कम है, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। बस एक छोटा सा उपाय करिएगा। एक नारियल लेना है, उसमें 7 बार कच्चा सूत लपेट देना और आपके घर से जितनी भी धन की समस्याएं होंगी ना, जिस भी कारण से, वो सारी समस्याएं आपके घर से दूर जरूर जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा इस माघ पूर्णिमा का, जिससे सारी चीजों को आप अच्छे से कर पाओ, है ना। चलो, अब यहां पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, पहले उपाय में एक नारियल दिख रहा है। नारियल कई तरीके के होते हैं। एक आपको पानी वाला नारियल होगा, जो हरा वाला होता है, वो नहीं लेना। जो स्क्रीन पे जूट वाला नारियल दिख रहा है ना, इसको हिला करके देख लेना, इसके अंदर पानी होना चाहिए। ठीक है, और इसका ये जो जूट है ना, वो निकला हुआ ना हो, ना ही आपको निकालना है। बात आ रही क्या समझ में। नारियल लेना, नारियल के साथ में जो हम लोग अपने हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं ना, जिसको हम लोग कलावा बोलते हैं, वो ले लेना। और उसको लेने के बाद में आपको इस नारियल के ऊपर उसी कच्चे सूत को, या फिर जो आपको कलावा मैंने दिखाया, उसको लपेटना होगा 7 बार। कितनी बार? 7 बार। लेकिन ऐसे ही एक जगह पे बैठ करके नहीं लपेटना। कहां पे लपेटोगे? आपको इस नारियल को लेके पूर्णिमा के दिन आपको अपने घर में घूम घूम करके, जितने भी रूम हो, जितने भी कमरे हो, वॉशरूम को छोड़ करके सभी कमरों में घूम घूम करके लपेट देना। ठीक है, लपेट दिया। अब उसके बाद में उस नारियल को लेके पूर्णिमा के दिन ही सुबह से लेकर के रात तक के टाइम पे कभी भी चले जाना महादेव के मंदिर में। ठीक है, मंदिर में ही जाना है, घर पे नहीं कर सकते उपाय को। मंदिर में जाएंगे और महादेव के शिवलिंग के पास में उसी नारियल को, शिवलिंग को एक बार टच कराओगे। रखना नहीं है शिवलिंग के ऊपर कहीं पे भी, बस एक बार उस नारियल को शिवलिंग से टच कराना। और टच कराने के बाद में वहीं पे ही महादेव के शिवलिंग के पास में उस नारियल को कुंद केशवर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम नोट करिएगा, कुंद केशवर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। और वहां पे महादेव से विनती करेंगे, हमारे घर में धन संपदा को लेके बहुत समस्याएं हैं, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं है, हम लोग बहुत परेशान हैं। इस तरीके से कामना करेंगे और फिर आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं। माघ पूर्णिमा का पर्व है, साथ ही साथ ये पूर्णिमा शनिवार को पड़ रही है, जिससे इस पूर्णिमा का नाम शनिश्चरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो आप सभी लोगों को इस उपाय को जरूर करना चाहिए। ठीक है, चलो, यहां पे हम लोगों ने बात कर ली अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस पूर्णिमा के दिन करने वाले अपने दूसरे उपाय के, है ना। और दूसरा उपाय हमें नीम के पत्तों से करना है या फिर नीम के पेड़ पे करना है। समझो कैसे। सबसे पहले बताऊं कि इस उपाय को आप करने जाते हो या फिर करते हो तो फायदे क्या होंगे। इसके 2 फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि अगर आप पे घर में कोई इंसान बीमार है तो उसकी बीमारियां दूर होंगी। दूसरा, अगर आप पे घर में क्लेश बहुत ज़्यादा होता है ना, कि भैया हमारे घर में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, घर का इंसान क्रोध करता है, गुस्सा करता है, डांटता मारता चिल्लाता है, तो आपको क्या करना है, चुपचाप लेना होगा इस तरीके से हल्दी, है ना। बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र 1 चुटकी आपको हल्दी लेनी है ना। इस हल्दी को लेंगे, एक तांबे का लोटा लेना, इस तांबे के लोटे में जल भरना है ना। जल को भरने के बाद में आपको शाम के टाइम पे प्रदोष काल में वही हल्दी वाला जो जल होगा वो आपको समर्पित करना है नीम पेड़ की जड़ में। जब यहां पे समर्पित करोगे तो महादेव का एक नाम लेना होगा और वो है अवधूतेश्वर महादेव। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से वो पूरा का पूरा हल्दी वाला जल नीम पेड़ की जड़ में समर्पित करोगे। पहला काम तो ये हुआ। दूसरा काम, आपको अब नीम पेड़ की जड़ में जल तो समर्पित कर दिया हल्दी वाला, अब हमें यहां पे कुछ भोग भी लगाना है। भोग क्या लगाओगे? आपको सिर्फ और सिर्फ 2 लौंग लेने होंगे। कितने? 2 लौंग लेने होंगे। और जो इंसान आप पे घर में क्रोध करता है, गुस्सा करता है, मारता है, पीटता है, चिल्लाता है, या फिर जो इंसान बीमार है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके जिस जगह पे नीम पेड़ की जड़ में आपने हल्दी वाला जल समर्पित किया है, उसी जगह पे उसी 2 लौंग का भोग आपको लगा देना है और फिर चुपचाप आप अपने घर की तरफ चले जाना। यकीन मानिए, जो भी इंसान इस तरीके से उपाय को कर लेता है, उसके घर की बीमारियां तो दूर होती हैं, साथ ही साथ कोई भी इंसान आप पे घर में क्रोध करने वाला है, गुस्सा करने वाला है, बहुत चिल्लाता है, उसकी ये हैबिट, उसकी ये आदत भी धीरे धीरे करके छूट जरूर जाती है। ठीक है,
समझ में आई बात आपको। चलो अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये तीसरा उपाय आपको फोटो देख के ही समझ में आ गया होगा कि इस उपाय के फायदे क्या हैं। इस उपाय के फायदे होंगे परिवार में प्रेम को लाने के लिए। अगर आपके घर के बच्चे लड़ाई करते हैं, बड़े लड़ाई करते हैं, माँ बाप लड़ाई करते हैं, भाई बहन लड़ाई करते हैं, मतलब हर छोटी बातों को लेके आपस में बनती ही नहीं है, हर घर की कहानी बन गई है आज के टाइम पे, उस कंडीशन में आपको क्या करना है बताऊंगा पूरी बात, लेकिन जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो पहले समझेंगे कि हमें लेना कौन सी चीज़ों को है। यहाँ पे स्क्रीन पे देखो कुछ आपको अजीब सा दिख रहा होगा, कुछ अच्छा सा दिख रहा होगा, ये क्या है, ये है खीर, है ना। आपको क्या करना है, अपने घर में गौ माता के दूध से बना हुआ कोई भी मिष्ठान, फिर से बोल रहा हूँ, गौ माता के दूध से बना हुआ कोई भी मिष्ठान पहले कोशिश करेंगे खीर बनाने की। खीर नहीं बना सकते हो किसी कारण से, कुछ भी मीठा बनाएंगे, लेकिन वो मीठा गौ माता के दूध से ही बना होना चाहिए, ठीक है। बना लिया, बनाने के बाद में आपके घर में कहीं पे भी भगवान सत्यनारायण की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा कुछ भी लगी हुई हो, भगवान सत्यनारायण की नहीं है, भगवान विष्णु की होगी, भगवान विष्णु की भी नहीं है, भगवान कृष्ण की होगी, भगवान कृष्ण की भी नहीं है, भगवान राम की होगी, उन्हीं लोगों के सामने किसी एक के सामने आप उस खीर का भोग लगाना, ठीक है। भोग लगाने के बाद में घी का दिया गोल बत्ती का लगाएंगे, प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे हमारे परिवार में सभी लोग निरोगी रहें, सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग आराम से रहें, कोई भी इंसान घर का क्रोध गुस्सा करने वाला ना हो। अपने अकॉर्डिंग जैसे भी प्रार्थना करनी है प्रार्थना करेंगे। जो खीर का भोग आपने लगाया था, जब दीपक ठंडा हो जाए, बुझ जाए, उसके बाद में आप उस खीर लगे भोग लगे हुए खीर को उठाएंगे। आपके परिवार में वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में जितने भी सदस्य घर में रहते हैं, उन सभी लोगों को इस खीर का प्रसाद, या फिर ज़्यादा मात्रा में आपने खीर बना रखी है तो जो भोग लगाया था, इस भोग लगे हुए खीर को उसी खीर में मिला देंगे, और पूरा परिवार उस खीर का, उस मिष्ठान का सेवन कर लेना। इस पूर्णिमा पे करके देखोगे, अगली पूर्णिमा आएगी, आपको इतना फर्क नजर आएगा कि आपको यकीन भी नहीं होगा कि हमारा परिवार पहले कैसे रहता था, फिर क्या हुआ, कैसे ये चमत्कार हुआ, आप यकीन नहीं करोगे, ठीक है। करिएगा ज़रूर, बहुत ही प्यारा सा, बहुत स्पेशल उपाय है ना, समझे। चलो तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे छोटे और बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ही ज़्यादा फेमस उपाय की। जब भी पूर्णिमा आता है, पूज्य गुरुदेव अपनी कथा में इस उपाय को ज़रूर बताते हैं, है ना। देखो ये उपाय फोटो देख के समझ गए आप किसके लिए है, बीमारी के लिए। वो बीमारी कैसी भी है, कितनी भी पुरानी है, समझिएगा। आपको क्या करना होगा, फिर से बनाना होगा खीर, ठीक है। इस उपाय के लिए आपको फिर से लेना है खीर, लेकिन अब ये खीर को चढ़ाने का, उपाय करने का तरीका चेंज होता है। कैसे, आपको खीर तो लेनी है, साथ ही साथ आपको पीपल के 5 पत्ते भी लेने हैं। कितने पत्ते, 5 पत्ते लेने हैं। जब कभी भी पूर्णिमा के दिन चंद्र भगवान के दर्शन हो जाए, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 12 बजे, जब कभी भी चंद्र भगवान के दर्शन हो, तो जो आपने खीर बनाया है, जो 5 पीपल के पत्ते आपने चंद्र भगवान की रोशनी में रखे थे, उसी के ऊपर आपको खीर का भोग लगाना, ठीक है। आपको 15 से 20 मिनट तक ऐसे का ऐसा ही खीर का भोग छोड़ देना है, जिससे चंद्र भगवान की जो रोशनी हो इस खीर के ऊपर पड़ जाए। पड़ने के बाद में आप 15-20 मिनट के बाद में पीपल के पत्तों को उठाएंगे। जो इंसान आपके घर में बीमार पड़ा हुआ है, उस बीमार इंसान को आपको ले जा करके उस खीर का खिला देना है। पूरा परिवार भी खा सकते हो, या फिर सिर्फ उस बीमार इंसान को खिला देना। यकीन मानिए, जो उसकी मेडिसिन होगी, जो उसकी दवा होगी, उसको सूट नहीं कर रही है, असर नहीं कर रही है, बहुत दिक्कत में है वो इंसान, हमेशा बीमार रहता है, तो उसकी सारी बीमारियां दूर जरूर होंगी, है ना। आप कहोगे भैया बाद में उस पीपल का पत्ते का हम क्या करें, तो उस 5 पीपल के पत्तों को, अगर आपके घर के आसपास में कोई नदी है तो उसके जा करके समर्पित कर सकते हैं, बहा सकते हैं, या फिर किसी पेड़ वगैरह के नीचे आप रख सकते हैं, ठीक है। कोशिश की मैंने आप सभी लोगों को इस शनिवार की माघ पूर्णिमा के बहुत ही स्पेशल, बहुत ही प्यारे से उपाय बताएं। तो वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर किया करिए। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें। अगर आप लोगों को मुझसे फ़ोन पर बातें करनी है, नीचे ज्वाइन का बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप हमसे बहुत सारी बातें कर सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।